वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का 27वीं तरमीम लाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान को पेशगी एतमाद में लिया जाएगा जराए का दावा। शुमाली वजीरिस्तान और खैबर में फोर्सेस के ऑपरेशन, 4 खवारिज हलाक, 3 जख्मी, मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। गाजा जंग बंदी के लिए दोहा में मुज़ाकरात का आगाज। मिस्र ने 4 यरगमालियों की रिहाई के बदले 2 रोजा जंग बंदी की तजवीज दे दी। गाजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। लेबनान पर भी सेहूनी हमलों से मजीद 10 से जायद शहादतें। ताकत से तमाम यरगमाली रिहा नहीं करवा सकते, इसराइली वज़ीर दिफा का एतराफ। गाजा और लेबनान में मुजाहिदीन के सेहूनी फौज पर हमले, 24 घंटों में 6 इसराइली फौजी हलाक, 27 जख्मी। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में 3 इसराइली जख्मी हो गए। फलस्तीन और लेबनान के लिए NLC का इंसानी इमदाद का पहला ज़मीनी काफिला उर्दन रवाना। इमदादी सामान में गर्म खैमे और कंबल भी शामिल। और शिकारपुर के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन, 2 मुग़वी बच्चे और 1 पुलिस एहलकार बाजियाब, 2 डाकू गिरफ्तार। 26वीं के बाद 27वीं तरमीम। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान एक और आईनी तरमीम पर इत्तेफाक। नई तरमीम के जरिए 26वीं तरमीम की खामियां और सूबों के हुकूक से मुताल्लिक खदशात को दूर किया जाएगा। वजीर आजम और GRA चेयरमैन के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहबाज शरीफ ने 26वीं तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को दे दिया। 26वीं तरमीम गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकेगी। बिलावल भुट्टो पुरुम्मीद। नई तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान और MKM समेत सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी पार्टी है जमीयत उलमा इस्लाम फे, उनका एक अपना नज़रिया है, उनका अपना एक रास्ता है। वो इस वक्त हमारे साथ एक रास्ता हमारा ये है कि हुकूमत के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला एक मुहिम चलेगी। ऑपोजिशन लीडर हुकूमत के खिलाफ बहुत जल्द तहरीक शुरू करने का इशारा दे चुके हैं। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। उमर अयूब डील की खबरें मुस्तरद कर दी। वाज़ेह कर दिया कि फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद था और आइंदा भी रखेगा। मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करने होंगे। वजीर खजाना ने एक बार फिर साफ साफ बता दिया। टैक्स के लिए किसी को हिरासा ना करने की यकीन दहानी। नॉन फाइलर गाड़ियां और जाते नहीं खरीद सकेगा। नॉन फाइलर की इस्तेलाह ही खत्म कर रहे हैं। अमेरिका में स्टेक होल्डर्स ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी को सराहा। तमाम रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान में मईशत को दुरुस्त सम पर गामजन करार दे दिया। मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना की एशिया तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात। पॉलिसी बेस्ड लोन की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर। मोहम्मद रिजवान और वनडे और T20 टीम्स के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा को नायब कप्तान की जिम्मेदारी सौंप दी गई। बाबर आजम पाकिस्तान का असासा हैं। ख्वाहिश है कि वो फॉर्म में वापस आएं। उन्होंने दबाव की वजह से नहीं, मर्जी से इस्तीफा दिया। आकिब जावेद को लाने में देर हो गई। अगर 6 माह पहले आते तो नताइज मुख्तलिफ होते। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुनते थे कि पिचेस नहीं बनती, अगर मालूमात हों, मेहनत की जाए तो हदफ पूरा हो सकता है। किसके खिलाफ कैसे जाना है, होम एडवांटेज का फायदा उठाना चाहिए। आकिब जावेद की गुफ्तगू। मोहम्मद रिजवान ने नौजवान खिलाड़ियों को मयार तक ले जाना तरजीह करार दे दिया। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी टीम का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेलेंगे। दौरा जिम्बाब्वे में तीनों प्लेयर्स को आराम दिया जाएगा। मोहम्मद रिजवान दोनों वनडे सीरीज में दस्तयाब होंगे, लेकिन जिम्बाब्वे के लिए T20 सीरीज में उन्हें रेस्ट दिया जाएगा। मोहम्मद हसनैन की वनडे स्क्वाड में वापसी। वनडे स्क्वाड में शामिल
इन कैप्ड खिलाड़ियों में आमिर जमाल, इरफात मिनहाज, फैसल अकरम, हसीबुल्लाह, मोहम्मद इरफान खान शामिल। कामरान गुलाम, उमैर बिन यूसुफ, सुफियान मुकीम डेब्यू करेंगे। जहांदाद खान, सलमान अली आगा पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में मौजूद, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और शान मसूद बी कैटेगरी का हिस्सा। कप्तान न रहने की सूरत में शान मसूद की सी कैटेगरी में तनज़ुली कर दी जाएगी। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, अबरार अहमद, साजिद खान, सलमान अली आगा और सऊद शकील सी कैटेगरी में शामिल। सरफराज अहमद, इफ्तिखार अहमद, फखर जमान और इमामुल हक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, मोहम्मद हारिस और जमान खान भी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में नाकाम। मुस्लिम लीग काफ को सियासी लिहाज से मुतहर्रिक करने का फैसला। डॉक्टर मोहम्मद अमजद चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। चौधरी शुजात हुसैन ने कारकुनान और सियासी जमात से राबते हिदायत कर दी। शर्जील मेमन का एक बार फिर बानी पीटीआई को बचाने के लिए इसराइली लॉबी के मुतहरिक होने का दावा। गोल्ड स्मिथ लॉबी भी अमेरिका में सरगर्म हो गए। लग रहा है बानी पीटीआई को रिलीफ मिल जाएगा। वजीर इत्तलात सिंध ने बानी और इसराइल के गठजोड़ से तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को भी लाइल्म करार दे दिया। को फिर निशाने पर रख लिया। जिन्हें जेलों में डालना था उन्हें सूबाई हुकूमत में ओहदों पर फाइज कर दिया। काबीना में चंद अफराद सेहत वजारतों के मजे लूटने के लिए शामिल हुए। पीटीआई के आइंदा लंगड़े लूले एहतजाज नहीं होंगे। पीटीआई रुकने असेंबली की बिलावल भुट्टो और फजल रहमान की कौमी असेंबली में तकरीर की तारीफ। फैसल करीम कुंडी ने केपी हुकूमत को सूबे में अमन और अमान बरकरार रखने का जिम्मेदार करार दे दिया। केपी में किसी यूनिवर्सिटी की जमीन की नीलामी नहीं होने देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत ने काबीना से सर्कुलेशन के जरिए हज पॉलिसी मंजूर कराने का फैसला वापस लिया। वज़ीर आज़म की हज पॉलिसी काबीना इजलास में पेश करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के 8 बेंचेस के सामने अगले हफ्ते 968 मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की अदालत में 140 मुकदमा सुने जाएंगे। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 77 साल बीत गए। दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम स्याह। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। भारत जावेराना हथकंडों से कश्मीरियों की हकीकी उमंगों को दबा नहीं सकता। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। सदर और वजीर आजम के पैगामात। बिलावल भुट्टो ने खित्ते में अमन और इंसाफ के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर करार दे दिया। कश्मीरी और फलस्तीनी आज भी अपनी जंग निहत्ते लड़ रहे हैं। मिशाल मलिक का वीडियो पैगाम। हाफिज नईमुर रहमान का कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े रहने का आज़। पाकिस्तान भर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां। कश्मीर पर भारत के नाजायज कब्जे की मुज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर में राय शुमारी कराने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भारत के मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत खत्म करने की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी का नोटिस देने का मुतालबा। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए वॉक में डेप्यूटी स्पीकर, वज़रा और अरकान असेंबली की शिरकत। पेशावर के इलाके हयाताबाद की फैक्ट्री में लगी आग पर 25 घंटे बाद काबू पा लिया गया। 100 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकारों ने 25 फायर ब्रिगेड गाड़ियों की मदद से शोलों पर काबू पाया। रेस्क्यू टीम ने इमारत को खस्ताहाल करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 4 ख्वारिज हलाक।
शिमाली वजीरिस्तान में खारजी इंसाफुल्लाह समेत 2 दहशतगर्द मारे गए। खैबर में कार्रवाई के दौरान 2 ख्वारिज हलाक, 3 जख्मी। ISPR की तस्दीक। पंजाब पुलिस का रहीम यार खान के कच्चे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 खतरनाक डाकू मारे गए। बदला मंगलानी और कासिम चाचड़ नामी डाकू शामिल। डकैतियों की मुतादिद वारदातों समेत पुलिस ऑफिसर्स के कत्ल में भी मुलविस थे। कब्जे से भारी तादाद में असलहा, एम्यूनेशन और चोरीशुदा मोटरसाइकिलें कब्जे में ले ली गईं। मुरीद के पुलिस ने 5 रोज कबल अगवा की गई 2 तालिबात को फैसलाबाद से बाजियाब करवा लिया। दोनों मुलजिमान तालिबात को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाते रहे। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सरगोधा में 62 अफराद का नौजवान को बांधकर 2 रोज तक मुबैना तशद्दुद। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। साहिवाल की तहसील चीचावतनी में मामूली तल्ख कलामी पर 2 गिरोहों का एक दूसरे पर डंडों से हमला। वाकये की फुटेज वायरल हो गई। कराची के लिए 100 अरब रुपए से जायद की येलो लाइन प्रोजेक्ट का आगाज। 21 किलोमीटर तवील रूट पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बसेस चलाई जाएंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील राम मेमन का आवाम को बेहतर से बेहतर ट्रांसपोर्टेशन फराहम करने का अर्ज। कराची के शहरियों के लिए पानी की लाइनों की मुरम्मत अजियत बन गई। कश्मीर रोड, मलिर, शाफिसल कॉलोनी, लांडी और कोरंगी समेत मुतादिद इलाके पानी की बंदिश, किल्लत आब से शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। गिलगित बल्तिस्तान में 5 नए छोटे डैम्स की तामीर का फैसला। नए डैम्स शेवर्क्स, करदू, थरगोस, यलबो और बौंजी में तामीर किए जाएंगे। डैम्स बनने से सनती तरक्की तेज और फूड सिक्योरिटी के मसाइल हल करने में मदद मिल सकेगी। वापला हुकाम की दिया में भाषा डैम पर ब्रीफिंग। लाहौर शदीद स्मोक की लपेट में आ गया। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। आलूदगी फैलाने वाले 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए गए। लिया में जिग जैग पर मुंतकिल न होने वाले 6, पिंडी में 4 और शेखोपुरा में 1 भट्टा मिसमार। मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम कल से शुरू होगी। 5 साल की उम्र तक के 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को मरज से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। पाकिस्तान के लेबनान और गजा के लिए 14वीं इमदादी खेप कराची से रवाना कर दी गई। जहाज 17 टन इमदादी सामान लेकर बैरूत पहुंचेगा। पाकिस्तान मजमूई तौर पर 1398 टन हंगामी इमदाद भिजवा चुका। गाजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। अशाती कैंप में एक और स्कूल पर गोला बारूद बरसा दिया गया। 24 घंटों में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, 3 सहाफी शामिल। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 42,024 हो गई। 1,08,000 से ज्यादा जख्मी। सिर्फ ताकत से तमाम यरगमाली रिहा नहीं करवाए जा सकते। इसराइली वजीर दिफा का एतराफ। लेबनान पर भी सेहूनी हमले जारी। सैदा में रिहायशी इमारत पर बमबारी से 8 लेबनानी शहीद, 13 जख्मी। सरहदी इलाके में सेहूनी फौज ने पूरा इलाका खाली कराने के बाद धमाके से उड़ा दिया। हिजबुल्लाह से लड़ाई में मजीद 4 इसराइली फौजी मारे गए। शुमाली इसराइल पर 75 रॉकेट भी दाग दिए। नए 3 इसराइली जख्मी। शेम ऑन यू। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू के जंगी जुनून के खिलाफ यहूदी शहरियों के नारे। बमबारी के नतीजे में यरगमालियों की हलाकत का जिम्मेदार करार दे दिया। नामवर मौसीकार उस्ताद ताफू खान को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अजीज अकारब के साथ साथ हिदायतकार सैयद नूर, शहजाद रफीक, मसूद बाट, गुलूकार उस्ताद हामिद अली खान समेत दीगर फनकारों ने शिरकत की। कराची में मौसमियाती तब्दीलियों से आगाही के लिए प्रेयर हॉल से प्रेस क्लब तक मार्च। शहरियों को तकारीर और मौसीकी के जरिए माहौलियाती मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ की तलक़ीन की गई। लाहौर में पोलो इन पिंक का फाइनल मैच टीम पिंक ने जीत लिया। टीम व्हाइट को 7 से 6
7-6 से शिकस्त। मेहमान खुसूसी बिलावल भुट्टो ने ट्रॉफी और इनामात से नवाजा। मैच से कबल विंटेज कारों और जदीद मॉडल की बाइक रैली निकाली गई। इस्लामाबाद में लोक विरसा मेले में पाकिस्तानी सकाफत, रिवायात, दस्तकारी और फनों के रंग। मुख्तलिफ इलाकों के लोगों ने अपनी सकाफत और रिवायती हुनर को पेश किया। इस्लामाबाद में महफिल मुशायरा का इनेकाद। महफिल सुखन में मुल्क के मशहूर और मारूफ शोरा ने अपने अपने कलाम पेश कर खूब दाद समेटी।